हेलो, नमस्ते मेरी प्यारी बहनों को मेरी प्यारी सी नमस्ते। गृहस्थी वो गाड़ी होती है जिसमें दो पहिए होते हैं, एक पति और दूसरा पत्नी। लेकिन पति को हमेशा यही लगता है कि वही इस गृहस्थी रूपी गाड़ी को चला रहा है। पत्नी का महत्व उसके लिए सिर्फ इतना ही होता है कि वह उसके बच्चों की माँ है और उसकी नज़र में पत्नी घर में खाना बनाने, कपड़े धोने, झाड़ू पोछे आदि कामों के लिए ही होती है। पत्नी एक ऐसी इंसान है जो बिना सैलरी के काम करती है। आपको क्या लगता है कि औरतें सिर्फ इन्हीं कामों के लिए होती हैं? उसका कोई अस्तित्व नहीं होता? आज भी भारत के अधिकांश लोग महिलाओं को घर के काम करने योग्य ही मानते हैं। उनकी नज़र में महिला सिर्फ घर के काम ही कर सकती हैं। समय के साथ महिलाओं ने अपने हक के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है। अब वो अपने सम्मान के लिए जवाब देने लगी हैं और कुछ महिलाओं ने तो घर से बाहर निकलकर समाज में अपना स्थान भी बनाया है। लेकिन जो महिलाएं अपने सम्मान के लिए लड़ती हैं, उन्हें समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। ऐसा क्यों है भाई? क्या महिला अपने सम्मान के, अपने हक के लिए नहीं बोल सकती या नहीं लड़ सकती? आपको क्या लगता है, अपने सम्मान के लिए लड़ना गलत है? अगर हमें अपना सम्मान और अस्तित्व बनाए रखना है तो हमें अपने हक के लिए आवाज उठानी होगी। इतिहास गवाह रहा है कि जो जितना दबता है उसे यह समाज उतना ही दबाता है। और क्यों दबे हम किसी से? औरत होना कोई पाप नहीं, बेटी बनकर जन्म लेना कोई गुनाह नहीं। अगर मौका मिले तो बेटी किसी बेटे से कम नहीं होती। बेटियां भी अपने आप को प्रूव कर सकती हैं और कुछ बेटियों ने तो बाहर निकलकर समाज में अपना सम्मान बनाया है। लेकिन समाज के कुछ लोगों के विचार अभी भी उन घिसे पिटे रीति रिवाजों से बंधे हुए हैं। समय की मांग को देखकर कुछ महिलाओं ने तो घर से बाहर निकलकर काम करना भी शुरू कर दिया है, जिससे समाज में वह अपना सम्मान और स्थान बना सके। लेकिन हमारी महिलाओं ने बाहर निकलकर काम करना तो शुरू कर दिया है, पर घर की सारी जिम्मेदारियां अभी भी महिलाओं पे वैसे की वैसी ही है, जिससे वर्किंग वुमन पर काम का बोझ और बढ़ रहा है, जिससे महिलाओं का स्वास्थ्य व सामाजिकता खत्म होती जा रही है। लेकिन घर से बाहर निकलकर काम करने वाली वुमेन्स को समाज ये अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। एक बात और कहना चाहूँगी, सभी इसमें नहीं आते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी भी पुरानी रीति रिवाजों में जुड़े हुए हैं। इसमें उन महिलाओं का क्या कसूर है? खोट हमारे समाज की गंदी सोच में है, महिलाओं में नहीं। एक तरफ हमारे समाज की रूढ़िवादी सोच, तो दूसरी ओर हमारी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, अनेक प्रयत्न कर रही है, जिससे महिलाओं का विकास हो सके, महिलाओं के सम्मान में वृद्धि हो सके। लेकिन मेरा मानना यह है कि दुनिया की कोई भी योजना, कितनी भी योजनाएं लागू हो जाए, अगर हम अंदर से ही अपने को नहीं बदलेंगे तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। हम महिलाओं को अपने लिए सोचने की जरूरत है, अपने लिए कदम उठाने की जरूरत है। मन में बस एक ही बात रखो, हम किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं।